तो नाम की महिमा तो भगवान स्वयं नहीं कह सकते। हाँ? कहाँ कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अंततः भगवान के पार्षद भगा देते हैं यमदूतों को। ये सारा प्रसंग देखा, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने तो अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन इसमें ही भगवान के पार्षदों के दर्शन हो गए। तो छोड़ो ना सारे संसार के जंजाल, भगवान के ही आश्रित क्यों ना हो जाए। भगवान को आश्रित। गंगा द्वार मुपा आए, मुक्त सर्वान बंधनान। गंगा के तट पे आ गया, द्वार पर आ गया, वहीं भजन करके जीवन मुक्त हो गया। तो कभी कभी भगवान कुछ ऐसा करते हैं जिससे महापातक से महापातक को परम पावन और दिव्य बना देते हैं, दिव्यात्मा बना देते हैं, पुण्यात्मा बना देते हैं। महाराज दक्ष का प्रसंग आता है। दक्ष 1000 पुत्रों को जन्म 10,000 पुत्रों को जन्म देते हैं। नारद जी सबको जीवन मुक्त कर देते हैं। दक्ष कौन है? संसारी आदमी। और नारद जी कौन है? संत हैं, सदगुरु हैं। संसार को बनाना संसारी का काम है, लेकिन मुक्ति का मार्ग बताना सदगुरु का काम। नारद जी ने वही काम किया, मुक्त कर दिए सबको। 1000 पुत्रों को जन्म दिया, उनको भी मुक्त कर दिया। बुलाया पास में, बच्चों यहां आओ। दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम जानते हो? नहीं जानते। जिस बिल में जाते हैं दोबारा निकल करके नहीं आते, नाम जानते हो? नहीं जानते। आप ही बता दीजिए ना। ऐसे नहीं बताएंगे। कैसे बताओगे? बोले पहले हमारे चेला बन जाओ। सबको प्रणव महावाक्य दे दिया, सबको जीवन मुक्त बना दिया और बता दिया दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया, जो सृजन भी कर रही है, संग्रहण भी कर रही है। न सृजन सत्य है, न संग्रहण सत्य है। जन्म लिया तो लड्डू बांटे जा रहे हैं, दादाजी चले गए जो छाती पीट के रो रहा है। तो क्या बच्चे का जन्म सत्य है? क्या दादाजी की मृत्यु सत्य है? न जन्म सत्य, न आत्मा का जन्म है, न आत्मा की मृत्यु है। फिर भी सृजन सत्य प्रतीत हो रहा है, संग्रहण सत्य प्रतीत हो रहा है। किसके चलते? माया के चलते। माया तरफ दोनों तरफ बह रही है, कहीं जन्म दे रही है, कहीं मरण करवा रही है। उसी माया के चलते दोनों सत्य लग रहे हैं, तो छाती पीट के रो रहे हैं और खिलखिला करके लड्डू पेड़ा जलेबी बांट रही है। दक्ष ने श्राप दे दिया, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं। अच्छी बात है, भगवान का भजन घूम घूम के करेंगे। गुरु बृहस्पति ने देवताओं का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि भोग में आवृत्त हैं देव, और भोग के चलते गुरु सेवा कौन करे? तो गुरु जी ने भी त्याग कर दिया। तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र को उन्होंने अपना गुरु बना लिया। अब बना लिया, गुरु तो बना लिया। अब गुरु बना लिया तो अब वो उनकी माता जी थी राक्षस कुल से, तो राक्षसों के लिए भी आहुति करते हैं, देवताओं के लिए भी आहुति करते हैं। इंद्र ने देख लिया और इंद्र ने विश्व रूप को मार दिया। ब्रह्महत्या खाने के लिए दौड़ी, तो उसको भी 4 भागों में बांट दिया। एक भाग समुद्र को दे दिया फेन के रूप में, एक भाग दे दिया वृक्षों को गोंद के रूप में, एक भाग दे दिया भूमि को ऊसर भूमि के रूप में, और एक भाग दे दिया माताओं को रजधर्म के रूप में। लेकिन त्वष्टा ऋषि के कोप से नहीं बच पाए। एक असुर को पैदा कर दिया, उसी का नाम हुआ वृत्तासुर। और वही वृत्तासुर को ने सारे देवताओं को अट्टहास से ही भगा दिया। तब दधीची ऋषि के हड्डियों से, भगवान की प्रेरणा से दधीची ऋषि की
हड्डियों से वज्र लेकर के और इंद्र पहुंचा है, लेकिन उस वज्र में बिहारी जी का दर्शन हुआ। और उसी में जब बिहारी जी का दर्शन होने लगा तब वह कहता है मम जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। वह कहता है कि दासानुदासो भवतास्म भूया, संसार के चक्र में भी घूमते रहें, लेकिन दासानुदासो भवतास्म भूया, आपके दास ना बन सके, आपके दासों के दास बन जाए। बड़ी अद्भुत स्तुति गाई है वृत्तासुर ने। लेकिन अंततः इंद्र के द्वारा वह मारा गया। इधर भक्त प्रहलाद की चर्चा आती है। भक्त प्रहलाद कयाधु के उदर में ही, माता के उदर में ही भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेते, लेकिन हिरण्याक्ष जब से मारा गया तब से तो हिरण्यकश्यप भगवान का प्रबल शत्रु है। इतना प्रबल शत्रु कि होतव्यम न दातव्यम, कुछ नहीं होने देता, मैं ही भगवान हूं। ध्यान रखना, हमारे यहां पर पाप को, लोभ को पाप के रूप में देखा गया है। एक संग्रह वृत्ति लोभ है, एक भोग वृत्ति लोभ है। हिरण्याक्ष संग्रह वृत्ति लोभ है, जिसने पृथ्वी को अपने आगोश में कर लिया, लेकिन भगवान वाराह नारायण के द्वारा समाप्त हुआ, उसका अंत हुआ। और हिरण्याकश्यप भोग वृत्ति लोभ है, सब कुछ मेरे लिए ही है। आज भगवान का भक्त प्रहलाद का आविर्भाव हुआ। भक्त का आविर्भाव हो जाए तो भगवान की आने की सुनिश्चितता सुनिश्चित हो जाती है। प्रहलाद आ गए, माता के गर्भ में ही भगवान भक्ति का उदय हो गया, और कितने बल पराक्रम को प्राप्त करके, वरदान को पा करके, लौट करके आकर के अपने आप को भगवान मानने लगा। और भगवान के भक्त प्रहलाद को भी रोक रहा है भक्ति से, लेकिन भक्ति का रंग एक बार चढ़ जाए ना तो वो चढ़े ना दूसरा रंग, फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। एक बार भक्ति का रंग चढ़ जाए तो अंततः बहुत मारने का प्रयास किया, लेकिन हर घड़ी भगवान ने रक्षा करी। और जब आज खड्ग लेकर के मारने को प्रवृत्त हुआ तो हाथ जुड़ गए, अपने लिए नहीं, भक्तों के विश्वास के लिए। भक्तों का विश्वास ना टिक जाए, इसलिए आज आपको आना है। और आप समझ जाइए, प्रहलाद के विश्वास के चलते ही भगवान ने उस खंबे को, जड़ खंबे को अपना बाप बना लिया। उस जड़ से भगवान परम चेतन का आविर्भाव हुआ है, जड़ से चेतन का आविर्भाव हुआ। किसके चलते? विश्वास के चलते। आज वही विश्वास आज भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हो जाते हैं। नरसिंह रूप में भगवान आए, यहां वहां भागने लगा, पकड़ लिया और जाकर के बैठ गए देहरी में, अपने वरदान गिनाने लगे, अनंत अनंत वरदान गिनाने लगे, इतने सारे वरदान। लेकिन भगवान के पास तो सबका काट है। बोले ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं बनूंगा, तो बोले ब्रह्मा ने हमको नहीं बनाया, हमने ही ब्रह्मा को बनाया। अस्त्र से शस्त्र से नहीं, तो बोले नाखून से। आप सब जानते हैं वो सारी कथाएं। तो अंततः भगवान देहरी में बैठे हैं, बोले 12 महीने में से किसे में नहीं मरूंगा, तो बोले तेरे लिए पुरुषोत्तम मास। और भगवान ने उसके नाखून से उसके पेट को काट करके हथेलियों को स्वयं ने धारण कर लिया, और आज हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार कर दिया। हिरण्यकश्यप का वो उद्धार कर दिया। प्रहलाद भगवान की स्तुति गा रहा है, और भगवान स्वयं सामने आ गए। कोई सामने नहीं कर पाया, प्रहलाद भगवान के सामने। भगवान कहते हैं सारे लोग डर करके भाग गए, तुझे डर नहीं लगा, तुझे भय नहीं लगा, मुझसे डर नहीं लगा मेरे इस विकराल रूप को देख करके? प्रहलाद कहता है जब शेर आता है तो सारे प्राणी भाग जाते हैं,
लेकिन शेर का बच्चा नहीं भागता। मैं तो आपका पुत्र हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं तो आपका अंश हूं, मैं तो आपका वरद पुत्र हूं, आपसे भला मुझे क्यों भय लगे? मुझे क्यों डर लगे, भय लगे? भगवान ने आज गोद में बैठा लिया। क्रोध में थे भगवान, लेकिन जब चरणों में प्रणत हो गया प्रहलाद, तो क्रोध का स्थान करुणा ने ले लिया। पहले ग्रीष्म ऋतु आती है ना, गर्मी, फिर वर्षा आती है। क्रोध में गर्म थे, अब करुणा से शीतल हो गए, अश्रुपात होने लगा, सजल नेत्र हो गए भगवान आज करुणा निधान। और आज भगवान इतने करुणा से संपन्न हो गए, भगवान जीभ से चाट रहे। हे अंग, तुम कितने कोमलांग हो, मैं तो तुम्हारे विग्रह को, शरीर को छू भी नहीं पा रहा हूं, इतने कोमलांग हो, कठोर मेरे हाथ हैं, चोट ना लग जाए तुम्हें। और इस कोमलांग पर कितना तुमको कष्ट पहुंचाया, इतना कष्ट दिया दुष्ट ने, मेरे आने में विलंब हुआ। क्या अपराध था तुम्हारा? संसार में व्यक्ति कष्ट पाता है तो अपने पाप कर्मों के चलते, लेकिन तुमने कष्ट अपने पापों के चलते नहीं पाया, मेरी भक्ति के चलते पाया। मेरे आने में विलंब हो गया, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। भगवान क्षमा मांग रहे हैं, मेरे कारण कष्ट उठाए हैं तुमने। प्रहलाद चरणों में पड़ गया, कहते हैं सरकार ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें। भगवान ने कहा इस सिंहासन पर बैठो, एक मनवंतर राज्य करना। बैठा सिंहासन पर और पिता के लिए भी मुक्ति मांगा। ऐसा प्रहलाद का ये चरित्र है।